हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिमांड कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो आज से आपका चैप्टर स्टार्ट है ब्लड रिलेशन, जिसमें रक्त संबंध क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बेसिक्स लेकर हाई स्टैंडर्ड तक इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो कि आपके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें वो समझ लेते हैं पहले। इसमें दो चार चीज़ें होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें ये होती हैं। देखो, हमेशा मेल के लिए आप लगाएंगे प्लस और फीमेल के लिए लगाएंगे निगेटिव, ठीक है। इन दोनों चिन्हों का अत्यंत ध्यान रहेगा, और जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हैं, जिसे आप पहचान रहे हैं, उसकी तरफ ये तीर का निशान करेंगे। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इससे पीढ़ियाँ समझनी होती हैं। पीढ़ियाँ जैसे कि हमारी पीढ़ी में देखो, जैसे कि मानो कि ये हमारी पीढ़ी में, यानी कि पीढ़ी की एक पीडीएफ है मेरे पास। पहले उस पीडीएफ को समझ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये पीडीएफ आपके पास आ गई, ठीक है। ये पीडीएफ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। ये पीडीएफ है जो पहली पीढ़ी दे रखी है, पहले पीढ़ी, फिर पुरुष, फिर महिला। इसी प्रकार इसमें पीढ़ियाँ दे रखी हैं, 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे, ठीक है। पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पर आपको सारा स्क्रीन पर ये आ चुका है, मैंने इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ऐसे नोट्स बना लेना। और मैंने अंडरलाइनिंग कर रखी है जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ आपको टिक मिलेगा इसमें, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप समझ गए होंगे पुरुष के लिए मैंने क्या बताया था, प्लस, और महिला के लिए निगेटिव। यानी कि देखिए 3 पीढ़ी ऊपर जिसमें चलते हैं, पुरुष में आते हैं परदादा, परनाना, परदादा इसमें आएंगे, और परनाना और पर ससुर इसमें आएंगे। किसमें? पुरुष में। 3 पीढ़ी ऊपर महिला में आएंगे परदादी वगैरह, नानी वगैरह, सास, परनानी इसमें आते हैं। 2 पीढ़ी ऊपर में दादा, नाना, नानी, ससुर इसमें आते हैं, दादा, दादी, नानी, ठीक है। यानी कि और 1 पीढ़ी ऊपर आते हैं पिता, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, ठीक है। और महिला में आते हैं माँ, चाची, बुआ, मौसी, सास, ठीक है। ये 1 पीढ़ी ऊपर में आएंगे। अब स्वयं की पीढ़ी, स्वयं की पीढ़ी में पति, भाई, आपकी स्लाइड में ये सारा का सारा लगा हुआ है, ये आप पढ़ते चलें। स्वयं की पीढ़ी में आते हैं पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और देवर के बाद जेठ, साली, पति, नंदोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको स्वयं की पीढ़ी को समझना होगा। जैसे जेठ शब्द कहते तो स्वयं की पीढ़ी में आएगा, साली स्वयं की पीढ़ी में आती है, पति स्वयं की पीढ़ी में, या पत्नी स्वयं की पीढ़ी में। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें को बड़ा ध्यान से रखना होगा, ठीक है। अच्छा, और 2-4 साले होते हैं, ननद होती है, ये भी स्वयं की पीढ़ी में होती है, ठीक है। इन चीज़ों को समझना होगा। अब चलते हैं महिला, पत्नी, बहन, चचेरी बहन, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, फुफेरी बहन, ननद, सलहज, देवरानी, जेठानी, और मामी, साली, ये सब किस में आएंगे? ये मामी तो गलत है, क्योंकि मामी स्वयं की पीढ़ी में नहीं आएगी, कुछ और होगा यहाँ, ठीक है। साली आएगी, जेठानी आएगी, ये सब स्वयं की पीढ़ी में आ सकती हैं, ठीक है। और ये मामी होती है, मामा की पत्नी होती है, तो मामा एक ऊपर होता है इसका दर्जा हमसे, स्वयं की पीढ़ी से, ठीक है, क्योंकि वो माँ का भाई होता है, तो माँ के भाई में आ जाएगा, स्वयं की पीढ़ी में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। 1 पीढ़ी नीचे पुत्र, भतीजा, उधर पुत्री, भतीजे, मान, भांजी, पुत्र, वधू, ऐसे चाहेंगे। 2 पीढ़ी नाती, नातिन, ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे। नाती, नातिन, या पोता, या नाती, या पत्नी इसमें आ जाते हैं। 3 पीढ़ी नीचे पर पोता, पर नातिन, ऐसे पर शब्द लग जाता है, जैसे उसमें ऊपर पर लग गया था परदादा, ऐसे। रक्त संबंध आधारित प्रश्नों को समझने के लिए कुछ चिन्ह है। ए और बी, यानी ए और बी भाई हैं, ठीक है। ए और भाई, तो ए और बी क्या है? भाई भाई हैं, तो दोनों को प्लस इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? प्लस। ए बी का भाई है तो ए को प्लस, बी का भाई है तो बी का भाई है, बी का पता नहीं क्या है, कौन है, लेकिन ए का पता है, ए भाई है, इस पर प्लस पॉइंट दे देंगे। ए बी की बहन है, ए को निगेटिव पॉइंट देंगे, बी की बहन है, बी का पता नहीं कौन है, लेकिन ए स्पष्ट रूप से बहन है। ए बी का पति है, यानी ए बी का पति है, तो ए प्लस पॉइंट हो जाएगा, बी पत्नी होगी तो पति पत्नी बनते हैं। पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। इतनी चीज़ समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा आपको और समझा देते हैं बेसिक में। चलिए ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करा दी। मैंने कहा था ए का, ए से लेते हैं, ए भाई है बी का,
ए भाई है बी का, बी का नहीं पता कौन है, लेकिन ए का हमें स्पष्ट पता चलता है ए भाई है बी का, ठीक है। ए क्या है, भाई है बी का, तो इसे प्लस पॉइंट देंगे। बी का हमें कोई संबंध नहीं पता, लेकिन इसका ये जरूर पता है कि ए की तरफ जो इंडिकेट कर रहा है ये भाई है बी का। ऐसे ही ये कह देगा ए पति है बी का, तो भी प्लस पॉइंट होगा इसका, लेकिन बी को नहीं बता सकते ये प्लस है नेगेटिव, पति है पत्नी, लेकिन पति है तो पत्नी जरूर होगी। लेकिन अगर ये भाई कह दे तो इससे पता नहीं बहन होगी या भाई होगा, लेकिन इस तरफ जो कह रहा है वो जरूर भाई होगा, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ए पिता है बी का, ए पिता है किसका, बी का, तो बी नीचे आएगा हमेशा। जैसे बराबर के संबंध में बराबर भाई बहन रख सकते हैं, पति पत्नी रख सकते हैं, दादा दादी रख सकते हैं, नाना नानी रख सकते हैं, मौसा मौसी फूफा फूफी बराबर में। अगर नीचे की शब्द बात कहे तो एक पीढ़ी नीचे, और ऊपर वाले की कहे तो एक पीढ़ी ऊपर वाले को ऊपर सेट करेंगे। जैसे कि ए पिता है बी का, तो ए पिता है हमें पता है बी का, लेकिन बी का नहीं पता बी लड़की है या लड़का, लेकिन ए हमें पता है पिता है तो प्लस पॉइंट आएगा। लेकिन जो बी नीचे की जनरेशन है वो नीचे जाएगी। अब यहीं पर ये कह दे ए पिता है बी का और सी पिता है ए का, क्या है, सी पिता है ए का, सी पिता है किसका, ए का, तो ठीक है सी पिता है ए का, तो देखो ये प्लस पॉइंट दे देंगे। अब ए का, तो ए नीचे पहुंच गया, ऊपर सी पहुंच गया। अब डी पिता है सी का, तो डी पिता है किसका, सी का, तो डी यहाँ पर रखेंगे। जितना जो ऊपर होगा उसकी ऊपर क्रम सेट करते जाएंगे। अच्छा, अब ये कहेगा कि ए का डी कौन है, यानी ए डी को क्या कह के बुलाएगा, तो दादा, यानी कि ये तो इसका पिता हो गया, ये क्या हो गया, पिता, ठीक है। और पिता का पिता कौन होता है, दादा, तो ये इसे यानी कि ए दादा कह के बुलाएगा। अगर डी से क्या संबंध है, ए का, तो दादा। अब कहे ए का डी से क्या संबंध है, डी का, तो डी कहेगा इधर कौन हो जाएगा, नाती, ठीक है, नाती पोता जो भी उसमें कहे तो वो आ जाएगा। ये चीज़ें आपको क्लियर इसमें कॉन्सेप्ट में करनी होती है, और ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं होता, बस सेट करो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसे मैं रफ करता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है आपका, अच्छे से करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन है, सारे चीज़ें और भी क्लियर में करा दूँगा, ठीक है। हाँ, इसी चैप्टर 9 है, इससे पहले 8 चैप्टर मैंने रीजनिंग के आपको करा दिए विद कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे तरीके से, एक से लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे के सारे हर चैप्टर कराएँ अरिहंत बुक से, ठीक है। सारे के सारे प्रैक्टिस करें और अच्छे से देखें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ए वी की पत्नी है, ठीक है। चलिए बनाइए क्वेश्चन, ए वी की पत्नी है। अच्छा, ए वी की पत्नी है, ठीक है। अब ए वी की, ए जो है ना वो पत्नी है तो नेगेटिव पॉइंट होगा, और बी की पत्नी है तो यहाँ बी को बराबर में रखेंगे, ठीक है। ए बी की पत्नी है, थोड़ा इसे इधर बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आएगा, क्वेश्चन लगा हुआ है वहाँ, ठीक है। यहाँ बनाते हैं, ए है ना वो बी की पत्नी है, ठीक है। अच्छा, इसे नेगेटिव दे दो, ये तो प्लस रहेगा क्योंकि पति पत्नी होते हैं तो उन्हें बराबर में रखते हैं, ठीक है। ए बी की पत्नी है, ठीक है। डी ए का भाई है, डी है ना वो ए का भाई है, इसका जो भाई है ना वो भी बराबर में ही जाएगा, यहाँ भाई आ जाएगा। डी ए का भाई है तो डी भाई है तो प्लस पॉइंट दे देंगे। और ये पत्नी थी किसकी, बी की, ये कौन थी, पत्नी थी, ठीक है। पी फॉर पत्नी, पत्नी थी। अच्छा, अब तो पी डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी और क्यू देखो यहाँ रख लेते हैं, पी और क्यू ई के बच्चे हैं। अभी कोई संबंध इससे नहीं है इन तीनों का, लेकिन यहाँ हमने रख लिया, ये दोनों बच्चे हैं तो ई को हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। ई के बच्चे जो कि डी की पत्नी है, इसकी ये पत्नी है, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये पति हो गया इसका, इसके दोनों बच्चे हो गए तो ये पिता है इनका, ये पत्नी है, ठीक है, ठीक है। अब ये प्लस है तो ये निगेटिव, क्योंकि ये पत्नी है, ये स्पष्ट हो गया। और वह कह भी रहा है डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी है ये पॉइंट, ये क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये जब इन दोनों का पिता है और इनका ये क्या है, सिस्टर है, और सिस्टर का पति, यानी कि इनके बहन का पति कौन होगा, पहले तो इनका ही संबंध दर्शाएंगे, कौन होगा, जीजा होगा इन दोनों का, यानी इसकी पति और पत्नी का दोनों को क्या है, जीजा। बच्चों का संबंध देखना है तो बच्चे क्या कहेंगे,
अंकल कहेंगे या इसमें पिता कहेंगे, दादी माँ कहेंगे, ससुर कहेंगे, कजन कहेंगे। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर आपका बन जाएगा। कौन बन जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। क्या कहेंगे? अंकल कहेंगे। ठीक है, अंकल ही कहते हैं किन्हें? फूफा, या फूफा भी कह सकते थे, फूफा दिया नहीं ऑप्शन में, इसलिए आपको अंकल आंसर लगाना होगा। ये चीज़ें हर क्वेश्चन को, ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और संबंधों को अच्छे से दर्शाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, ये लगा जाए। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ करता हूँ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जी। ठीक है, चलिए हर क्वेश्चन बारीकी से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना हमें जल्दबाजी है ना आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है एस जो है ना वी का इकलौता पुत्र है। वी का एस इकलौता पुत्र है, एस पुत्र है। वी का हमें स्पष्ट नहीं पता है कौन है, माँ है या पिता है, लेकिन पुत्र है वी का एस। ठीक है, एस वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है। वी आर से विवाहित है, पता नहीं इसमें कौन पति कौन पत्नी है, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है, एम है ना वो आर की पुत्री है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब एम को यहाँ लगा दो, एम आर की पुत्री है एम। ठीक है, ये पता चल गया कि ये पुत्री है। ठीक है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। आर है ना वो ए की दादी है, तो यहाँ पर आपको ए को लगाना होगा यहाँ, या तो इसके नीचे लगाना होगा या इसको नीचे लगाना होगा। आर ए की दादी है, आर ए की दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? इधर एस प्लस था और इधर क्या था, ये दोनों युगल जो हैं ये पति पत्नी है। अब ये स्पष्ट नहीं कौन पति क्या पत्नी, कोई दिक्कत नहीं इससे, लेकिन इससे स्पष्ट है ये था एक इसका पुत्र और एक था ये पुत्री। ठीक है, ये पुत्र पुत्री यानी भाई बहन पता चल गया। एस भाई और एम बहन है। कह रहा एस ए से किस प्रकार संबंध होगा? अच्छा, ये क्या होगा? इसमें कहीं भी ये तो दर्शाया नहीं गया, ना तो पिता है, सिर्फ मामा दर्शाया नहीं गया है। अगर इसका बच्चा होता एम का तो मामा होता ऑप्शन में, लेकिन इसका बच्चा है कौन? ए। ठीक है, ये कहा नहीं था इसने ये कह दिया था आर है ना वो ए की दादी है। अगर हम इसको दर्शा देंगे यहाँ ए को हटा देंगे तब भी तो ए की दादी रहेगी, ए दादी मतलब आर दादी ही रहेगी ना, बिल्कुल दादी है। तो एस क्या है? एस निश्चित रूप से पिता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। बहन भाई होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, अंकल नहीं होगा, अंकल कहाँ से होगा? पिता है ना ये तो, अरे यहाँ कोई अगर पुरुष होता तब तो अंकल कह सकते थे, लेकिन यहाँ से स्पष्ट रूप से क्या होगा? पिता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी पॉइंट से मैंने समझाया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 20 क्वेश्चन है, इसे करिए। हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, लाजमी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन तो हो चुके हैं आपके। चलिए, वेस्ट एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। एक्स की कोई माँ है, एक्स की ये एक्स है, इनकी माँ, तो इनकी माँ यहाँ है, इनकी माँ जेड के पिता है ना। अब देखो एक्स की माँ है, जेड यहाँ होंगे, कोई जेड यहाँ है, इनके पिता की सास है। कौन? एक्स की माँ। ठीक है, सास है, जेड के पिता की सास है कौन? एक्स की माँ। ठीक है, अच्छा ये सास है, पिता तो ये दामाद हो गए, और इनके ये कौन होगा? देवता हो गया बच्चा। इनका जो इनके पिता का जो बच्चा है, सॉरी इनके दामाद का जो बच्चा देवता हो गया। ठीक है, और इनकी ये माँ है। ठीक है, अच्छा ये पिता है तो ये कौन होगा?
यहाँ पर स्वयं इनकी लड़की है, इनकी पत्नी होगी, पत्नी हो सकती है लेकिन कह नहीं सकते। आगे देखते हैं। जेड भाई का भाई है, जेड भाई का भाई है, ठीक है, ये भाई है। जेड है ना जो भाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता हैं, एक्स एम के पिता हैं, एक्स है ना वो एम के पिता हैं, ठीक है। एम के पिता कौन है? एक्स, एक्स एम के पिता हैं। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? बस यही संबंध पूछा है इसने। तो क्या संबंध होगा? बहुत सुंदर सा सवाल है, इस सवाल को बनता है कि आप अच्छे से बनाएंगे। क्या है? मामा होगा। कौन होगा इसमें? मामा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मामा ही होगा। इस संबंध क्या पूछा है? एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? मामा जी हैं इनके, ठीक है। कौन है? मामा। एक्स है ना वो जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो ये मामा निकलेंगे इनके, ठीक है। ऑप्शन तीसरे का ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे संबंध दिए हुए हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई दिक्कत क्वेश्चन में हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है देखो। यदि ए वी का भाई है, यदि ए है ना वो वी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, इधर ए बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, सी है ना वो ए की बहन है, ठीक है, सी ए की बहन है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। अभी ई नहीं पता कहाँ से ऐड हो गया, आगे देखते हैं। डी ई का भाई है, ई वी की पुत्री है, ई वी की पुत्री है। और ये है डी, ये कह रहा था वी, ई वी का, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, या डी होगा, डी ई का भाई है, डी ई का भाई हो गया। और ई बी की पुत्री है, तो ये बहन होगी, ये भाई होगा, ठीक है। ये बात समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, हाँ कहाँ पर थे, ठीक है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई वी की पुत्री है, ई वी की पुत्री है, ठीक है, ई वी की पुत्री है। एफ सी का पिता है, एफ है ना वो सी का पिता है, एफ है वह सी का पिता है, एफ है ना वह सी का पिता है, तो एफ ऊपर जाएगा, ठीक है। एफ सी का पिता है। तब डी का अंकल कौन है? तब डी का अंकल कौन है? डी का चाचा कौन है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये हो गया, कौन हो गया? ये हो गया माँ हो गई, ये हो गया पिता हो गया इन दोनों का। ये कौन था? ये था आपका इधर थी मौसी, इधर मौसी थी। इसमें ऑप्शन ही गायब हैं, ऑप्शन ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन नहीं है क्या? तब सी का पिता डी, तब डी का अंकल कौन है? तब डी का अंकल कौन है? 1 मिनट, दोबारा क्वेश्चन का ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है। सी ए का, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, ठीक है। अब ये भाई है, स्पष्ट रूप से ये तो नहीं कह सकते कि ये बहन है या ये पति पत्नी संबंध तो नहीं है। ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऑप्शन इसमें जो है ये अंकल है, ये क्या है? अंकल, यानी कि अंकल का क्वेश्चन बढ़ रहा है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से भी जाएंगे, इसने ये तो कहा नहीं अभी तक, लेकिन इसने ये जरूर कहा ई, जो ई है ना इसका पुत्री है। अब ये इसका भाई भी तो हो सकता है, ठीक है, भाई। तो भाई के रूप में इसने आंसर दिया अंकल, अंकल 4 का अंकल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे कीजिए फटाफट।
बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा आपको जल्दी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जो भी लेवल के क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं अच्छे से आपको बता दूँगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखें बारीकी से। चलो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता देंगे। ये लग रहा होगा आपको कि कुछ क्वेश्चन नहीं समझ। देखो, ए वी से कहता है कि वी की माता ए की माता की सास है। वी की जो माता है, वी की माता, ठीक है, वी की माता, वी ए कहता है वी से कि वी की माता ए की माता की सास है। ए की माता की, कोई ए पर्सन है, ए की जो माता है इनकी सास है। ए कहता है बी की माता ए की माता की सास है, ठीक है। बी की माता है ना, ए की माता की सास है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ए की माता की सास है। चलिए ए की माता की सास है। ए की माता वी की माता से किस प्रकार संबंधित है? अब ए की माता बी की माता, कुछ है ही नहीं, पुत्र वधू, ऑप्शन ए, इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बताने के लिए क्वेश्चन में हो तब तो कुछ बताया जाए भाई। पुत्र की वधू है, पुत्र वधू यानी कि पुत्र की पत्नी, तो कौन होगी? पुत्र वधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा, देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है, इन क्वेश्चन तो बच्चे भी हल करते हैं, इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छा लेवल आएगा उस तरीके से और अच्छा देखें। ए तथा बी विवाहित युगल है, देखते हैं इसमें कुछ हो। ए है ना, वो बी से विवाहित युगल है, कोई पत्नी है इसमें, कोई पति है, ऐसे करके ये विवाहित युगल है। सी तथा डी का भाई है, सी तथा डी भाई हैं, ये सी डी है ना, दोनों भाई हैं। सी ए का भाई है, ठीक है, सी ए का भाई है, सी है ना वो ए का भाई है, और सी तथा डी भाई हैं, और ये दोनों क्या है? भाई, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। सी ए का भाई है, क्या है? भाई, ठीक है। डी वी से किस प्रकार संबंधित है? डी वी से किस प्रकार संबंधित है? भाई है, बहुत सिंपल, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, एक 7वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी 6 में? 1 मिनट रुकना। ए तथा बी विवाहित युगल है, ठीक है, ए बी विवाहित युगल है। सी तथा डी भाई है, सी तथा डी दोनों भाई हैं, ठीक है, सी तथा सी डी भाई हैं। सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। डी वी से सी ए का भाई है, ठीक है, सी ए का भाई है, ठीक है। और ये पति पत्नी है, ये क्या है? पति पत्नी, ये अच्छा, ये सी ए का भाई है तो इसे क्या मानेगा? पत्नी मानेगा, ठीक है, पी फॉर पत्नी, ठीक है, सी ए का भाई है। तो डी बी से किस प्रकार संबंध है? बिल्कुल सिंपल है, डी बी से या क्या होगा? ये पत्नी होगी तो ये इसका भाई है, ये भाई बहन है। अच्छा, ये दोनों भाई है तो ये इसके क्या हो गए? देवर, देवर या जेठ, देवर होगा या जेठ, ए ऑप्शन हो जाएगा। वही तो मिस्टेक क्वेश्चन में हो रही थी, ये चारों एक ही संबंध, ये पति पत्नी का जैसा जोड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मिस्टर कुमार के दादाजी का पुत्र, एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मिस्टर दादाजी के, ठीक है, मिस्टर दादाजी, दादाजी से ही कहानी बनेगी, ठीक है। मिस्टर दादाजी से मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, इनका एक पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र है और पुत्री नहीं है, पुत्री एक भी नहीं है।
मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ। मिस्टर कुमार की, जो मिस्टर कुमार हैं, मिस्टर कुम्हार के दादाजी, इनके दादाजी थे मिस्टर कुमार के, ये मिस्टर कुम्हार, ठीक है, मिस्टर कुमार, ठीक है। मिस्टर कुम्हार के दादाजी का एक पुत्र है, वो सॉरी, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, वो स्वयं मिस्टर कुमार ही है, ठीक है। कौन है वो? स्वयं मिस्टर कुमार के दादाजी, यानी कि एक पुत्र है, यानी कि ये पिता है इनका, मिस्टर कुमार का कौन है? पिता, ठीक है। दादाजी हैं तो मिस्टर कुमार कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ रख दो आप, सिंपल, ये हो गया। मिस्टर कुमार के दादाजी, तो ये दादाजी हो गए, यानी कि एक पुत्र है, तो एक पुत्र इनका पिता हो गया, पुत्र है, पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार की पुत्री के दो बुआ, मिस्टर कुमार की पुत्री के, जो पुत्री है ये है, इनकी दो बुआ, इनकी दो बुआ कौन होगी? इनकी दो बुआ, ठीक है, इनकी दो बुआ एवं तीन चाचा हैं, इनके दो बुआ एवं तीन चाचा हैं, कौन है? तीन, ठीक है, दो बुआ तीन चाचा हैं। अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियां और पोते की संख्या होगी, पोतियां और पोते की संख्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक कंडीशन उन्होंने ये स्पष्ट कर दी थी इसमें, कि आपको ये ज़रूर देखना होगा कि इसमें क्या कंडीशन स्पष्ट थी। दो बहन और तीन भाई, ये देखो तीन, तो कोई क्या अनुपात बनेगा आपका? क्वेश्चन नंबर 7 का जो अनुपात बनेगा 2:3 का बनेगा। कौन बनेगा? 2 और 3 का बनेगा। ये कौन से ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन में आपके हैं आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ए ऑप्शन यही है। 2:3 का बनेगा अनुपात, ठीक। जो पूछा उस हिसाब से देखेंगे। पोतियों और पोतों की संख्या, पोती कितनी? 2 और पोते कितने हैं? 3, यानी कि ये दे रखा है ना आपको, सब सारी चीज़ें दे रखी। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई ही आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही समझे, आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं फटाफट, चलो। इसमें क्या समझा है भाई? कुछ है? बस सीधा सीधा कह दिया कि किसी गांव के दो व्यक्ति हैं, उनके 2-3 नाती हैं और नातिन है, बस आपको बस क्या है बताइए कितने हुए, तो ये हुए। चलो रब करता हूँ मैं इसे। बच्चों वाले क्वेश्चन है भैया, इनमें कोई नाराज़ मत होना कि सर ने कुछ जल्दी जल्दी करा दिया या कुछ समझाया नहीं। अगर नाराज़गी की बात हो तो आप बताना, मैं और अच्छे से बता दूँ, एक चीज़ का करके, ठीक है भैया। चलिए, हाँ, बातचीत थोड़ा अभी कम कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रहता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, क्वेश्चन ही करना है, बातचीत में कुछ नहीं रखा, आराम से क्वेश्चन हल करें। ए और बी सी के बच्चे हैं, जो ये 2 पर्सन है, ए और बी, ए और क्या? ए और बी, ये ए और बी सी के बच्चे हैं, सी के, ठीक है। ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, बिल्कुल है, सी ए का पिता है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, बी सी का पुत्र नहीं है, तो पुत्री होगी। कौन होगी? पुत्री होगी, ठीक है। सी बी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी क्या संबंधित है? पुत्री एवं पिता, बिल्कुल एब्सोल्युटली, कुछ है ही नहीं यार, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे पुत्री एवं पिता ही तो हैं, जब कह दिया उसने कि पुत्र नहीं है तो हमने कह दिया कोई बात नहीं, पुत्री एवं पिता, और ये प्लस पॉइंट वो बन गया था, पिता बन गया था। चलिए, माता नहीं कर सकते, पिता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट कर दें। और सारे क्वेश्चन आ ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है पी क्यू और आर का भाई है। पी, बताइए कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। चलिए नो प्रॉब्लम। चलिए, पी है ना, पी क्यू और आर का भाई है, पी है ना,
पी, वो यहाँ से बनाते हैं इसे, पी क्यू और आर का भाई है, पी क्यू और आर का भाई है, ठीक है, ये भाई है। इन दोनों का पता नहीं ये बहन है क्या है, लेकिन ये भाई है। एस आर की माँ है, एस आर की माँ है, इन तीनों की माँ है एस। अब ये बात ध्यान रख लेना, माँ है तो निगेटिव पॉइंट दे दीजिए इसे, माँ है, ठीक है। टी पी का पिता है, टी पी का पिता, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? टी क्यू का पिता है, अरे भैया पिता है, ये सत्य है। टी क्यू टी का पति है, नहीं नहीं ये नहीं कह सकते, क्यू टी का पति नहीं है, ये तो बच्चे हैं भाई, ये बच्चे हैं, यही पॉइंट गलत है आपका, बी ऑप्शन, 10 का बी ऑप्शन। सी देखते हैं, एस पी की माँ है, एस पी की माँ है, एग्जैक्टली माँ है, एस पी की माँ है, बिल्कुल है। एस टी का पिता है, बिल्कुल है, एस है ना, टी एस का पति है, बिल्कुल है, टी एस का पति है, ऑप्शन बी इज द गलत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है आपका, और बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो चुका है, ऐसी बात नहीं है, वो जो क्वेश्चन है सारे नॉर्मल क्वेश्चन है, विशेष ध्यान से आपको हर क्वेश्चन को करना होगा, और पहले किया करें उसके बाद क्वेश्चन को देखा करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, आपको हर क्वेश्चन को लगाना। चलिए इसे क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11 को हल कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक किया करें, ठीक है, क्योंकि लाइक करेंगे तो पता चलेगा कि हम कंटेंट करा रहे हैं, वो हमारी सफलता है, और हमें भी अच्छा लगता है कि चीज़ें लाइक हो रही हैं तो चीज़ें अच्छी हैं, और लाइक नहीं हो रही हैं तो पता चलता है कि चीज़ें और अच्छी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो भी आपका फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें क्लास में, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो। चलिए क्वेश्चन लगाए 11, क्वेश्चन नंबर 11 से हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दीजिए आंसर। कह रहा है ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है, कोई ये पर्सन है, इनकी मम्मी माँ बी की बहन है, ये बी है, इनकी बहन है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। ए की माँ वी की तो बहन है, लेकिन सी की बेटी है, कौन? ए की माँ, ए की मम्मी, ठीक है, सी की बेटी है, डी बेटी है वी की, डी है ना, वो बेटी है वी की, ठीक है, डी बेटी है वी की, डी बेटी है वी की, और बहन है ई की, और बहन है ई की, ठीक है, कौन? डी बेटी है वी की और बहन है ई की, तो ई हम यहाँ लगा दें, ठीक है, बहन है कौन? डी। ई की तो, हाँ ई की तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से क्या संबंध है? वेरी सिंपल, देखिए इनकी मम्मी हो गई ये, ठीक है, और ये कौन थे? ये माँ की बहन थी, यानी कि ये मौसी हैं, ये मौसी हैं, ये भाई बहन है, ठीक है, ये मौसी है, और मौसी यानी कि मौसी की माँ या हमारी मम्मी की माँ लगेंगी तो नानी, क्या लगेंगी? नानी। तो इसमें देख सकते हैं नाना या नानी, तो या नाना भी हो सकते हैं या नानी भी हो सकते हैं, तो ऑप्शन इज द डी राइट आंसर। कोई अगर डाउट हो तो आप बता सकते हैं, क्या आगे बढ़ें? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ चुका है आपका। सुनील केशव का पुत्र है, कौन है? सुनील केशव का पुत्र है, तो केशव को ऊपर लेंगे, ठीक है, पुत्र है तो भाई केशव भी प्लस प्लस कुछ कहने, नाम ही उनका पॉजिटिव। सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन
सिरमा। केशव जो है ना इनकी बहन है ना, कौन है? सिरमा, सिमरन है, सॉरी सिमरन, इनकी बहन सिमरन है, ठीक है। इनकी बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति, इनका जो पुत्र है ना वो मारुति है, एक पुत्र है मारुति, मारुति, ठीक है। इनका पुत्र है मारुति और पुत्री है सीता। इनका पुत्र और पुत्री कौन हो गई? सीता, ठीक है। यानी कि ये भाई बहन हो गए इधर, ठीक है। पुत्री है सीता, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा सीता, ठीक है। पुत्री है सीता और प्रेम मारुत का मामा है, प्रेम मारुत का मामा है, प्रेम, तो प्रेम को आप ऊपर नहीं रख सकते, मामा को यहाँ रख सकते हैं, इधर, इधर दिख नहीं रहा है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। मामा को कहाँ रखेंगे? इधर रख दो, मारुत का मामा है प्रेम, ठीक है, प्रेम, इधर आपको समझ में आया, मामा है। सुनील का मारुत से क्या संबंध है? सुनील का मारुत से क्या संबंध है? सुनील का मारुत से क्या संबंध है? देखिए, केशव का पुत्र है, अच्छा केशव का पुत्र है कौन? सुनील, ठीक है। केशव की बहन से, ये बहन है, ये कौन है? बहन, और बहन का ये कौन है? पुत्र, और ये कौन है? इस बहन का भाई, यानी कि मामा है। ये कौन है? केशव, मामा, ठीक है, और एक प्रेम मामा, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। इनकी ये बहन है सिमरन। अच्छा, संबंध क्या? सुनील का मारुत से क्या संबंध है? भाई ये भाई लगेंगे, ये भाई लगेंगे, ममेरा भाई या फुफेरा भाई, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, ममेरा भाई या फुफेरा भाई, संबंध स्पष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है रमेश और सुरेश भाई भाई हैं। रमेश और सुरेश, यही है ना? हाँ, रमेश और सुरेश दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, इधर भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। राखी और गीता आपस में, रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का, रमेश यहाँ किधर है? रमेश इधर नहीं है, रमेश है तो ये रमेश का लड़का गीता का भाई है, लड़का गीता का भाई है, ठीक है। रमेश का लड़का, रमेश का लड़का गीता का भाई है, ठीक है। अच्छा, गीता और राखी और गीता आपस में कौन थी? बहनें थी, तो यहाँ राखी और आ जाएगी, कौन आ जाएगी? राखी, इधर राखी। अब ये कौन इनके हो गए? ये पुत्र, एक पुत्र दो पुत्रियां हो गई, किसकी? रमेश की। ये दोनों क्या थे? भाई भाई थे, ये दोनों भाई भाई थे, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप। अच्छा, रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, सिंपल है, चचा होंगे, और क्या है? चाचा, ऑप्शन सी, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और क्वेश्चन बनाएं, हर क्वेश्चन को बनाएं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो एक अलग पैटर्न में थे, ठीक है, अलग पैटर्न में थे। चलो इस एक क्वेश्चन को और मैं करा देता हूँ, फिर एक रिदम जो होगा एक अलग ही बन जाएगा क्वेश्चन होगा, क्या कहते हो? चलो इस क्वेश्चन को करा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, कुछ लाइट वाइट दिक्कत देगी, ऐसा ना हो कि पूरी मेहनत ही खराब हो जाए। चलिए अब चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 इसी में है तीनों, ठीक है। देखिए, टी डी की बहन है, टी है ना वो डी की बहन है। अच्छा, डी की बहन है तो यहाँ रख सकते हैं आप डी को, ठीक है। टी डी की बहन है तो इसे नेगेटिव पॉइंट देंगे।
डी की बहन है। डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह है ना पी से हुआ है। ये पद पत्नी क्या है ये नहीं पता अभी, लेकिन इधर जरूर पता ये बहन है, ठीक है। हाँ बहन है, टी डी की बहन है, डी का विवाह पी से हुआ है, पी एम का पुत्र है, पी एम का पुत्र है, ठीक है। इधर पुत्र है तो ये कौन होगी पत्नी, अरे विवाह हुआ है तो इधर ये तो पुत्र हो गया, क्या डी एम का पुत्र है तो ये तो पुत्र हो गया, इधर पुत्री यानी पति पत्नी होगी, ये क्या होगी पत्नी, ठीक है। और इधर भी ये बहनें बहनें हो गई, ठीक है। इस बात तो समझ गए होंगे। एम का पुत्र है, टी जे की माता है, टी है ना वो जे की माता है, टी जे की माता है, ठीक है। जे को इधर लेते हैं, टी जे की माता है। वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं है ये कहाँ जाएगा, वाई सिर्फ जो है ना वो यू का पिता है, तो यू नीचे कर दो वाई ऊपर कर दो, ठीक है। यू का पिता है वाई, ठीक है। वाई यू का पिता है, वाई यू का पिता है। वाई के केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, वाई के केवल एक पुत्र है, वाई के केवल एक पुत्र है, ठीक है। और एक पुत्री है, पता नहीं पुत्री कौन है अभी ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ एक पुत्र एक पुत्री हो गए, ठीक है। एक पुत्र और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, यू है ना वो टी की पुत्री है, तो ठीक है इधर टी की कोई, हाँ अब देखिए यू टी की पुत्री है, कैमरा हो रहा है क्या, चलिए थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है अभी। एक लास्ट क्वेश्चन है ये आराम से हो जाए। देखो टी है ना, टी हमारा स्पष्ट रूप से तो पता चल गया हमें इतना तो कि ये जो है टी की पुत्री है, तो टी हमारा यहाँ है। तो अब देखो बाई कहाँ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और इसका क्या है यू एक पुत्र था और इसकी एक पुत्री यानी कि इसकी जो बहन है, इधर इधर देखो, इधर देखो जो कि ये स्वयं जे है ना, जे। अब पुत्री है तो पुत्री ये जे है, जे कौन हो गई, अरे ये पुत्री मिल तो गई इसकी, ठीक ही तो यही संबंध तो यहाँ मिला है, तो हटाओ इसे। अब यहाँ से इधर सेट हो गया तो ठीक है, ऐसे सेट करना सीखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए बाई का पुत्र यू हो गया, जे पुत्री हो गई, ठीक है। अब ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है, ठीक है। कहाँ टी जे की माता, जो तीसरा पॉइंट था उस पर ही हो गई थी, ठीक है। वाई यू का पिता है, ठीक है, वाई यू का पिता है, तो वाई यू का पिता है तो इसे प्लस कर देंगे, ये पुत्री बन गई, ठीक है। वाई यू का पिता है। अब देखिए वाई के केवल एक पुत्र एक पुत्री है, वाई के केवल एक पुत्र एक पुत्री है, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट पकड़ो, यू टी की पुत्री है, यू टी की पुत्री है, हाँ पुत्री हो सकती है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि पिता ही कहा था उसने, ये नहीं कहा था ये पुत्र है, सिर्फ ये कहा था वाई यू का पिता है और कुछ नहीं कहा था। यू टी की पुत्री है, ठीक है। इसका कोई स्पष्ट अभी नहीं है, लेकिन उसने ये कहा था एक पुत्री, तो उस हिसाब से इसे क्लियर कर सकते हैं, ये पुत्री दे सकते हैं, ठीक है। क्यू टी का पुत्र है, क्यू टी का पुत्र है, ठीक है। क्यू डी का, क्यू डी का पुत्र है, क्यू डी का पुत्र है, ठीक है। क्यू डी का पुत्र है, ठीक है, क्यू डी का पुत्र है। अब देखो पी का टी से क्या संबंधित है, पी का टी से क्या संबंध है, उपयुक्त में से कोई नहीं, भाई ज्ञात नहीं किया, साला चचेरा भाई गलत, ये सभी एक ही पैटर्न में थे, नीचे नहीं ऊपर है तो एक ही संबंध होगा ना, या तो इसका पति या कुछ भी, या भाई या बहन कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें डाटा अपर्याप्त है, इसलिए हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। पी टी की बहन है, ठीक, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 का ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जे का डी से क्या संबंध है, जे का डी से क्या संबंध है, देखो जे है, जे का डी से क्या संबंध है, तो इसमें संबंध दर्शाना होगा। अब इसका ये कौन है, यानी कि ये माता है, ठीक है, माता की क्या है बहन, ठीक है। तो भतीजा या भांजा, तो क्या आ जाएगा भतीजा या भांजा, तो ऑप्शन डी, या तो भांजा होगा या भतीजा होगा, दो में से एक ही होगा, क्योंकि बहन का लड़का भतीजा ही होता है, ठीक है, या भांजा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्यू का एम से क्या संबंधित है, तो क्यू हमारा किधर है ये, और एम कहाँ है ये, तो क्यू का एम से, अच्छा ये क्या है दोनों, इधर तो पति पत्नी है, ठीक है, और ये कौन है, पति का यानी कि माता, माता जो होती है वो दादा या पौत्र यानी कि पोता, यानी कि इसका नाती या इसकी दादी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि पौत्र। कोई अगर तीनों क्वेश्चन में से डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताएं, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके आपको यहाँ पर करा दिया है, ठीक है। तो आज क्लास में यहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन हैं वो नए पैटर्न पर हैं, और नए पैटर्न की मैंने अलग से एक पीडीएफ बनाई है, और उसमें करीब 30-40 क्वेश्चन है, वो लगातार आपको एक सेशन में करा दिए जाएंगे, और हर कॉन्सेप्ट का बहुत ही तरीका एक अच्छा, हर तरह क्वेश्चन का एक तरीका अच्छा लगाया जाता है, ताकि आपको एक अच्छे भाषा में, एक सिंपल भाषा में आपको समझाया जा सके। अगर क्लास में थोड़ी सी एनर्जी आपको डाउन लग रही है तो वो एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही टाइम ज़्यादा हो चुका है, रात के 2 बज चुके हैं इस क्लास के लिए। इससे पहले मैंने काफ़ी क्लास की तैयारी और भी करा दी थी। तो अगली क्लास देखते हैं और मज़ेदार, धमाकेदार, शानदार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।